सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री की बुक है। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम पे फोकस करते हैं। इस नाम से हमको क्या समझ आ रहा है? फ्रॉम हंटिंग, हंटिंग मतलब होता है शिकार करना, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, टू ग्रोइंग फूड। अब खाना किस टाइप का हो सकता है? या तो वेज खाना हो सकता है या नॉन वेज खाना हो सकता है। तो जो वेज होता है वो कैसे उगा, कहाँ से फसलें की शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ, ये सब, और क्या क्या उगाया जाता था, ये सब पढ़ेंगे। और नॉन वेज में हंटिंग करते थे वो एनिमल्स की, मतलब शिकार करना। तो कैसे किया करते थे, कैसे नहीं, ये हम पढ़ेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं हम चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। अर्लीस्ट पीपल, जो पहले ज़माने के लोग थे, वो मूव क्यों करते थे। मैं मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करूँगी, आप लोग भी मेन पॉइंट्स अपनी बुक में मेरे साथ अंडरलाइन करते रहिएगा। या फिर अब आपको हैबिट हो जानी चाहिए नोट्स बनाने की, बिकॉज यू गाइज आर इन 6th स्टैंडर्ड और अब आप सीनियर बढ़ते जा रहे हो, तो इसीलिए नोट्स एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं। आपको एग्ज़ाम डेज में सिर्फ और सिर्फ वो एक अपनी नोटबुक खोल के देखनी पड़ेगी कि अच्छा इसमें ये टॉपिक था, अच्छा इसमें ये पॉइंट था, आपको उसी टाइम रिकॉल हो जाएगा सब। तो इसलिए मेक श्योर कि नोट्स बनाएं, नहीं तो अंडरलाइन तो ज़रूर कीजिए मेरे साथ। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है कि लोग क्यों मूव करते हैं। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है, if they had stayed at one place for a long the time they would have eaten up all the available plant and animal resources। अगर वो जो लोग हैं, वो जो पीपल है वहाँ के, अगर वो एक जगह पे लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे तो जो वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं, एनिमल या प्लांट रिसोर्सेज, खाने वाले, मतलब जितने भी खाने वाले रिसोर्सेज है वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो जानवर है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये एनिमल है। ठीक है। अब एनिमल दूसरी प्लेस पे जा रहा है, तो जो नॉन वेज लोग होंगे जो एनिमल का शिकार करते होंगे, प्रे मतलब होता है शिकारी या शिकार, जो शिकार करते होंगे, तो वो भी एनिमल के साथ, वो पीपल भी एनिमल के साथ दूसरी जगह पे जाएंगे। तो इनका क्या हो रहा है? माइग्रेशन। आई एम राइटिंग हेयर, एम मीन्स माइग्रेशन, आई एम यूजिंग एज अ सिंबल। ठीक है। तो माइग्रेशन करेंगे ड्यू टू एनिमल्स। ओके, दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सॉरी थर्ड पॉइंट पे आते हैं। जो प्लांट्स है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। जैसे कि गर्मियों में मैंगो, आम उगता है, आम ठंड में नहीं मिल सकता, तो सीजनल फ्रूट हुआ। तो ऐसी जो प्लांट्स होते हैं और जो ट्रीज़ होते हैं, इसमें फ्रूट्स कब आते हैं? बियर फ्रूट्स मतलब फल उगना कब होते हैं, इसमें फल कब आते हैं? अलग अलग सीजन्स में आते हैं। तो लोगों को उस सीज़न से सीज़न मूव करना पड़ता था। और बहुत से इनहेबिटेंट होते हैं, मान लो मैं हूँ, मेरे को विंटर सीजन में रहने की आदत है, मैं ऐसे इलाके से बिलोंग करती हूँ जहाँ ठंड पड़ती है, और अगर मैं कहीं गर्मी वाले एरिया में चल जाऊँ तो मेरे लिए वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम विंटर टू विंटर ही जाना प्रेफर करते हैं, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, पीपल, प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर। पानी की ज़रूरत सबको होती है सर्वाइव करने के लिए, रह जीने के लिए। तो वाटर कहाँ मिलता है? लेक में, स्ट्रीम में एंड रिवर में। तो लोग कहाँ पर जाते हैं? जहाँ समुद्र हो, लेक, नदी या रिवर, ये सब हो। और यहाँ लिखा है पीपल लिव ऑन द बैंक्स। बैंक्स क्या होता है? मनी वाला बैंक मत समझ लेना, मनी वाला बैंक नहीं। बैंक इज़ वो बैंक कौन सा है? ये नदी के किनारे वाला बैंक। ओके। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल्स। अब हमको इन लोगों के बारे में कैसे पता चला? तो हमको कैसे पता चला? सो वी नो अबाउट दिस पीपल थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से हमको पता चला। ठीक है। अब हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज़, वो क्या करते थे? एक टूल यूज़ करते थे। टूल क्या होता है? टूल औजार, ठीक है, या वेपन, कुछ भी कह लो, वो यूज़ करते थे, वो जो कि स्टोन से बना हुआ होता था, मतलब पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बना हुआ, बोन से बने हुए टूल्स होते थे। और वो टूल्स का क्यों यूज़ करते थे? टू कट मीट। अब नॉन वेज है, हंटर है, शिकार करते हैं, तो काटेंगे कैसे? तो उस टूल्स की मदद से वो काटा करते थे उन्हें। बोन्स, बोन्स क्या होती हैं? हड्डियाँ। ठीक है। उनको कट करने के लिए स्क्रैप बार्क। अब स्क्रैप बार्क क्या होता है? ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है। अब ये जो इसकी ये होती है ना छाल, जिसे कहते हैं पेड़ की छाल, इसको स्क्रैप, छीलने के लिए, घिसने के लिए जो है
टूल्स का यूज़ किया जाता था। दिस इज़ लाइक पेड़ की जो छाल होती है, टहनियाँ, बार्क, उसके लिए। ओके, राइटिंग पे मत जाना। Some may have been attached to handles of bones or wood to make spears or arrows hunting, या फिर वो एरो वो होते हैं ना, तीर कमान वगैरह बनाया करते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। अब वुड का क्यों यूज़ होता था? हट्स एंड टूल्स बनाने के लिए भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे टूल्स हैं ये बना रखे हैं। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। अब हमें पता लग गया कि स्टोन के जो टूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, तो लोगों ने वो जगह ढूंढनी शुरू कर दी जहाँ पर हमको अच्छे तरीके की स्टोन्स मिल जाए। तो कुछ जगह जैसे ये है, क्या, भीमबेटका, जो कि अब मध्य प्रदेश है। ओल्ड साइड, जहाँ पे केव्स एंड रॉक शेल्टर्स होती थी। पीपल केव्स क्या होती है? गुफाएं, और गुफाएं होती है ना ऐसे पहाड़ों में, ऐसे गुफाएं बनी होती है। दिस इज नॉट हर्ट, ऐसे गुफाएं होती हैं, तो केव्स भी बनी हुई होती थी। ठीक है, अब मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द केव इज उत्तर प्रदेश। ये इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, ये केव है, देखो, ये कहते हैं गुफाएं। यहाँ पे ऐसे में लोग रहा करते थे, इस एरिए में, इससे ये यहाँ लोग रहा करते थे। तो नेक्स्ट, साइट्स। साइट्स क्या होती हैं? कीवर्ड में आ सकता है, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो कीवर्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना। साइट्स क्या होती हैं? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। तो साइट्स उन प्लेसेस को बोलते हैं, उन जगहों को बोलते हैं जहाँ पर बचे कुचे जो चीज़ें होती हैं, जैसे औजार हो गए, घड़े हो गए, बिल्डिंग्स के कुछ वेस्टेज मटेरियल हो गया, ये मिलते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं हम साइट्स। फाइंडिंग अबाउट फायर, फाइंड करनौल केव्स ऑन मैप। ये मैप में जो ऊपर अभी मैप दिखाया था उसके अंदर होगा करनौल केव्स, वो देखने के लिए बोला है। तो ट्रेसेस ऑफ ऐश, इस यहाँ पर क्या पाई गई है? ट्रेस ऑफ ऐश। ऐश क्या होती है? राख। ठीक है, तो राख की ट्रेसेस पाई गई हैं यहाँ पर। ट्रेस होता है ना बचा कुचा, मतलब वो पाया गया है, जिससे पता लगता है कि वो लोग यूज़ ऑफ फायर भी करते थे। आग तो, राख तो आग से ही बनेगी, तो इससे पता लगता है कि वो लोग इस जगह पे करनौल केव्स में यूज़ ऑफ फायर भी होता था। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स एज अ सोर्स, मतलब फायर भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती होगी। टू रोस्ट मीट, जो मीट होती थी उसको पकाने के लिए, एनिमल्स को डराने के लिए। अब आती है नेम्स एंड डेट। ठीक है, पैलियोलिथिक क्या होता है? ये दो ग्रीक वर्ड से मिला है। पैलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड, लिथिक लियोथिक मतलब होता है स्टोन, मतलब कि पुराने पत्थर। तो पैलियोलिथिक क्या होते हैं? पुराने पत्थर। ठीक है, दीज नेम्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर फाइंड टूल्स। टूल्स को, स्टोन टूल्स को फाइंड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नेम्स होते थे पैलियोलिथिक, जैसे मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ कवरेज ऑफ 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। माइक्रोलिथिक, माइक्रो से क्या पता लग रहा है? छोटे पत्थर। ठीक है, मैसोलिथिक, फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज, मतलब कि मिडल स्टोन, मिडल एज वाले स्टोन। ये हमारे हो गए ओल्ड एज वाले स्टोन, ये हो गए मिडल एज वाले स्टोन। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से पत्थर। माइक्रोलिथिक वर स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या चेंज हुए? अराउंड 12,000 ईयर एगो, ठीक है, 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंज इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्लाइमेट, देयर वॉज अ मेजर चेंज। ठीक है, क्लाइमेट के अंदर क्या चेंज हुआ? बहुत बड़ा चेंज हुआ था क्लाइमेट के अंदर, विद अ शिफ्ट और रिलेटिव वार्म कंडीशन। अब तो ना गर्म रहने लग गया, वार्म कंडीशन होने लगे इन मैनी एरियाज। दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब जब गर्माहट रहने लग गई तो क्या बने? ग्रासलैंड बने। ठीक है, तो वार्म एरिया से ग्रासलैंड बने, गर्माहट रहने लग गई, ग्रासलैंड बने। दिस इन टर्न लेड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर्स। इससे क्या हुआ? डियर, एंटेलोप, गॉट, शिप, कैटल। डियर सबको पता है किसे कहते हैं? गॉट पता होगी, गॉट होती है बकरी, शिप होती है भेड़, कैटल होती है
मतलब बुफेलो वगैरह, कैटल्स, ठीक है। और डियर होते हैं हिरण। एंटेलोप्स, आगे बढ़ते हैं। Those who hunted these animals now followed them, जो अब इन एनिमल्स को हंटेड करते थे वो इनको फॉलो करते, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो जानवर जहाँ जाता था वो उसके पीछे पीछे जाते थे। इट्स लाइकली टू हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स themselves। अब क्या हुआ, फिशिंग भी इम्पॉर्टेंट हो गई, फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब फिशिंग भी इम्पॉर्टेंट हो गई। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत कहाँ से, मतलब खेती बाड़ी की और पशुपालन की, हर्डिंग मतलब होता है पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट बार्ले एंड राइस ग्रीव। वीट गेहूँ, बार्ले मेज और राइस चावल, ठीक है, ये सब उगने लग गए नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। नेचुरली उगने लगे, किसी ने उगाया नहीं, नेचुरली ये सब उगने लग गए। तो मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन एज फूड। तो अब जो महिला, पुरुष और बच्चे थे ना, उन लोगों ने इन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया एज अ फूड। और इन्होंने सीखा कि ये कैसे उगाया जाता है या फिर कैसे इनकी खेती फसलें बड़ी की जाती है, और इन्होंने अलग अलग जगह पर उगाने शुरू करे। और पीपल बिकम फार्मर। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड for them near shelters. The first animal to be tempted was the wild ancestors of the dog. अब क्या हुआ, लोग पशुपालन या फिर जानवरों को पालने लग गए। तो सबसे पहला जानवर जो पाला गया था वो कौन था, वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, एंसेस्टर होते हैं पूर्वज। तो जंगली कुत्ते का जो, मतलब सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, बट जंगली डॉग्स जो होते हैं उनके जो पूर्वज होते हैं उनको पाला गया था, ठीक है। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट आर रिलेटिवली जेंटल टू गेम नियर एंड कैंप्स, ठीक है। तो लोग पशुपालन करने लग गए, जैसे कि कैसे पशु पालने लग गए, जैसे कि हमारी शीप, गॉट, कैटल एंड पिग्स को भी लोग पालने लग गए, ठीक है। पिग्स भी हो गए अब उस टाइम पे। एंड मोस्ट ऑफ द एट ग्रास, और मोस्ट ऑफ द कौन से एनिमल्स पाल जाते थे, जो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। पीपल प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर। अब लोग जो है ना इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते थे कि कोई और जंगली जानवर इन पर हमला ना कर दे। सो नाउ डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है, पालना। डोमेस्टिकेशन, किसे पालना, जानवरों को, इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो लोग हैं वो प्लांट्स तो उगाते थे, ग्रो प्लांट्स, और लुक आफ्टर एनिमल्स, और जानवरों की देखरेख भी करते थे। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंटेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स जो लोग खुद से करा करते थे ना, पाला करते थे, जिनको मतलब पेड़ पौधे उगाना, मतलब फसलें उगाना और जानवर पालना, ये वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट हुआ करते थे क्योंकि ये पालतू हो गए हैं। दिस इज़ बिकॉज पीपल सिलेक्ट एन एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। जैसे कि दे सिलेक्ट वॉट, दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीजेस। वो उन को, उस प्लांट और उस एनिमल को सिलेक्ट करते थे डोमेस्टिकेशन के लिए जिससे कोई बीमारी ना हो, या जिसमें कोई जहर ना हो, या जिससे आने वाले या फिर उनको खतरा ना हो, ठीक है। दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट दैट यील्ड लार्ज ग्रेन। और वो ऐसे प्लांट सिलेक्ट करते थे जो जिनमें ज़्यादा उपजाऊ हो और वो ज़्यादा अच्छे से ग्रेन हो, ज़्यादा खेती बाड़ी आए। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड कैपेबल ऑफ बियरिंग वेट ऑफ ग्रेन। सीड फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व, ठीक है, सीड्स को प्रिजर्व किया करते थे। इसमें इतना ही है। अब नाउ अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब जीवन जीने का नया सार, नया तरीका क्या था। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अब आप प्लांट, अगर आपने कभी बीज बोया हो तो आपको पता होगा कि वो जो बीज है वो उगने में टाइम लेता है, ठीक है। फसलें एक दिन में नहीं उग जाती, उनको टाइम लगता है, महीनों का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो दिस में भी है सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स और साल, और बहुत टाइम तो साल भी लग जाते हैं कभी कभार। तो अब उस दौरान इंसान क्या करे, तो उस दौरान वो क्या करते थे, सेम प्लेस पे रहना पड़ता था। हैड टू स्टे इन सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, पेड़ों की देखभाल करते थे। वाटरिंग, उनको पानी देते थे। वीडिंग, जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं ना जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती,
बट वो बिना उगाए ही उग जाते हैं, तो उनको छांट दिया करते थे। ठीक है, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब कि जो जानवर और जो पंछी उनके जो फसलें खाने आ जाते थे उनको हटाया करते थे, मतलब एक टाइप से देख रेख करते थे अपनी फसलों की। ठीक है, जब तक वो अच्छे से रिप ना हो जाए, मतलब कि उग ना जाए, अच्छे से खिल ना जाए, या फिर वो तोड़ काटने लायक ना हो जाए। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think way of storing it. अब जो ग्रेन है, ग्रेन एक ऐसी चीज़ है जो कि एज अ फूड भी स्टोर करी जाएगी और एज अ सीड भी। ग्रेन को आप सीधा, मतलब गेहूं को आप उगाओगे तो उसमें से गेहूं की फसलें उगने लग जाएगी। ठीक है, गेहूं को सीधा उगाओगे तो गेहूं की फसलें आ जाएगी। तो अब जो ग्रेन है वो लोग खाया भी करते थे और उगाने के लिए उसको स्टोर भी करते थे। तो अब उसको संभाल के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए था। ज़्यादातर एरिया में दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। अब उन्होंने क्ले पॉट्स, मतलब मिट्टी के जो घड़े होते हैं, वो बनाने शुरू कर दिए, या फिर वो बास्केट या फिर बास्केट्स बनानी शुरू कर दी। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा। और डग पिट्स इन ग्राउंड, या फिर जो ज़मीन है, ठीक है, ये तो जो ज़मीन है उसके अंदर उन्होंने गड्ढे बनाने शुरू कर दिए, ये सब स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब स्टोरिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स को कैसे स्टोर, ठीक है, ग्रेन को तो हमने कर लिया स्टोर, अब एनिमल को कैसे स्टोर करेंगे। एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली। अब एनिमल है वो, उनकी जो वो है ना संख्या, वो नेचुरली बढ़ती है, जैसे हम इंसानों की बढ़ती है वैसी एनिमलों की भी बढ़ती है। बिसाइड इफ़ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। अब जानवरों से क्या मिलता है, मिल्क, विच इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर दे रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हमको खाना भी मिल रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, मिल्क से हमें मतलब मिल्क से फूड की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मीट से भी हमारी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो इसलिए स्टोर होते दे कैन बी स्टोर ऑफ फूड। ठीक है, एनिमल्स ही अपने आप में उनको रेयर किया जाता था एज अ स्टोर ऑफ फूड। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। आप ये मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे, कमेंट में बताइए कि खाने के अलावा हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है। जल्दी से सेटलमेंट्स होने लग गई कि लोग वहाँ पर रहने लग गए। फार्मर्स एंड हर्डर्स, मतलब परमानेंट वहाँ पर सेटल होने लग गए लोग, जो किसान थे और जो ये जानवरों की देखरेख करने वाले थे। ठीक है, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स। साइंटिस्ट लोगों को क्या मिली है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की बोन्स मिली है, वहाँ पे हड्डियाँ मिली। अब बोलेगा प्लांट्स की बोन्स, तो मतलब एनिमल्स की बोन्स मिली है और प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं वो मिले हैं। ओके, प्लांट्स के वेस्ट मिले हैं वहाँ। तो these have been burnt accidentally or on the purpose of scientists can identify these grains। और बर्न हमने पढ़ा था ना कि बर्नट मिले थे, जो कि गलती से जो जल गए हो एक्सीडेंटली, या फिर उन बर्न्स वो मिले थे। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। टूवर्ड अ सेटल्ड लाइफ। अब टूवर्ड अ सेटल्ड लाइफ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट houses at some sites। अब आर्कियोलॉजिस्ट को घर भी मिले हैं कुछ कुछ जगह पे, जैसे बोरजाम, जो कि कहाँ पर है, कश्मीर के अंदर। पीपल ने वहाँ पे, लोगों ने क्या बना रखा था, पिट हाउस। पिट हाउस क्या होता है, पिट हाउस की मैं यहाँ पे ये जो आपको साइड में दिख रहा है इसको कहते हैं पिट हाउस। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड पिट हाउस। अब लोगों ने पिट हाउस बना रखे थे। दीज में प्रोवाइड शेल्टर्स। अब उनको इसमें क्या रहने को मिल जाता है, ठंड के वेदर में वो यहाँ पे रह सकते थे। ठीक है, स्टोन टूल हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइड। स्टोन के टूल्स मिले हैं, जैसे कि मैनी ऑफ दीज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलेलियोथिक टूल्स। हमने पहले पढ़ा था, बताया मैंने पैलेलियोथिक क्या होता है, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। पैलेलियोथिक जो ओल्ड 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 पीरियड के जो स्टोन थे उनको नियोलिथिक भी कहा जाता है, कि वो नए ज़माने के। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कट्स। अब इसमें क्या होता है, टूल्स को फाइन कट दिया जाता है, कट उनके एजेस को जो है अच्छे से करा जाता है, ग्राइंड ग्रेन, मतलब ऐसे उनको टूल्स को, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, टूल्स को ऐसे शेप दी जाती है,
वो ताकि यूज़ में आ सके। स्टोन्स को ऐसे शेप दी जा सकती है ताकि वो यूज़ में आ सके। मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। अर्थन पॉट्स कहते हैं मिट्टी के घड़े भी ऐसे मिले हैं। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग। अब जो लोग हैं ना, उन्होंने घड़ों का यूज़ क्यों करना शुरू कर दिया? कुकिंग के लिए, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट। ठीक है, अब वो इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए थे। ठीक है, अब ये द डाइट बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। दिस इज़ मिट्टी का घड़ा, देख लो। फॉर एग्जाम्पल, अब कॉटन उगने लग गई थी। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? क्या अचानक से नहीं चेंज हो गई थी सब कुछ, एकदम हर जगह चेंज हो गया था और वो भी अचानक से? नहीं। बहुत से एरिया में जो आदमी और औरतें थी स्टिल कंटिन्यू टू बी हंट। वो अभी भी हंट करते थे, अभी भी शिकार करते थे। और कहीं कहीं लोगों ने फार्मिंग अडॉप्ट कर ली थी और कहीं कहीं नहीं करी थी। कुछ केसेस में पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़। कुछ केसेस में क्या था, लोग हंटिंग भी करते थे और फार्मिंग दोनों करते थे। ठीक है, अ क्लोजर लुक लिविंग ऑन डाइंग इन मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ क्या है, एक साइट है। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन। जो प्लेन इलाका होता है वहाँ पर ये साइट लोकेटेड थी। कहाँ पे? बोलन पास के करीब। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इन ईरान। कहाँ पे थी? ईरान में, नॉट इन इंडिया, इट वॉज इन ईरान। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली one of the places where people learn to grow barley, wheat and rare sheep goats first time in this area। अब जो है, सबसे पहले जो बार्ले थी और जो वीट थी और जो गॉट और शिप की रियरिंग वगैरह जो हुई है, कहाँ पर हुई है? मेहरगढ़। ठीक है, एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। इस साइट पे जो है बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ, और किस किस की? शीप की और गॉट की भी हड्डियाँ हमको मिली है। और हाउस जो थे वहाँ के, रेक्टेंगुलर हाउस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउस हमें मिले हैं। जैसे कि ये दिख रहे हैं, क्या है? 4 कोने में डिवाइडेड है। 4 और मोर कंपार्टमेंट, इसको कंपार्टमेंट्स बोला गया है। ये जिसमें डिवाइडेड है इन्हें कंपार्टमेंट बोला गया है। तो इसके अंदर ये हाउस मतलब ऐसे घर मिले हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के। और जब लोग मर जाते थे, उनके रिलेटिव्स जो थे और उनके जो फ्रेंड्स थे, वो उनके लिए रिस्पेक्ट पे करते के साथ साथ उनको बरियल्स होते हैं ना, कब्रें, उसके अंदर उनके सामान को कब्रों में रख देते थे या फिर उनकी याद में बरियल्स बनाते। बरियल्स होती हैं कब्रें, जस्ट लाइक दैट, ऐसा कुछ, या फिर कब्र टाइप ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ऐसी कब्र टाइप बना देते हैं उन लोगों की याद में। सेवरल बरियल साइट हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। ऐसी बरियल साइट कहाँ पर मिली है? ऐसी बरियल साइट हमें मेहरगढ़ में भी मिली है। ठीक है, द डेड पर्सन वॉज बरिड विद गॉड्स। मरे हुए इंसान को बकरियों के साथ भी दफना दिया जाता था। विच वर प्रोबेबली मीन सर्व टू फूड इन नेक्स्ट वर्ल्ड। और क्या कहा जाता था? बकरी के साथ उनको दबा रहे हैं क्या, कि अब वो दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, नेक्स्ट वर्ल्ड, तो उनको वहाँ पे भी खाना मिले, इसलिए बकरियों के साथ उनको दबा दिया जाता था। अब ये केव की पेंटिंग है कुछ, ये कैटल्स वगैरह के साथ। ठीक है, तो अब हमारा ये लास्ट है टॉपिक, नियोलिथिक साइट एल्सवेयर नियोलिथिक साइट फाइट टर्की। अब हमको एक नियोलिथिक साइट मिली है, कहाँ पे? एक नियोलिथिक साइट हमें मिली है टर्की के अंदर। ठीक है, नियोलिथिक वही, एंड कैटल ह्यूक वॉज फाउंड इन टर्की। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस। जैसे अलग अलग, अब क्या चीज़ें ना, व्यापार, ट्रेड आने लग रहा है, शुरू हो रहा है अब ट्रेड। अब चीज़ें अलग अलग जगहों से मंगाने शुरू हो गई है टर्की में, जैसे कि सीरिया से, क्वारीज से, रेड सी के पास से, शैल और मेडिटेरियन सी के पास से जो है अब चीज़ें मंगानी शुरू हो गई है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 2। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ हो तो अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर रेफ़र करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।